So today we are going to discuss carbon and its compound और उसमें हम टॉपिक करेंगे आज nomenclature of its compounds. Nomenclature means नामकरण, कि हम उसके कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं. इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी कि कार्बन की आपने लॉन्ग चेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था सारा. जैसे सपोज यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं तो और सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के बीच में, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन. ये सब तरफ हाइड्रोजन से ज्वाइन हुआ है. इसकी सारी वैलेंसी, इसकी सारी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ने पर ही सेटिस्फाई हो रही है. एंड दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ये भी हमने डिस्कस किया था. हाइड्रोकार्बन जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं. अब 4 कार्बन एटम्स है तो नाम आएगा ब्यूट, और सब कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो नेम के लास्ट में जो सफिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एन, दैट इज एन. तो नेम बना ब्यूटेन. बट हमने एक ये भी बात की थी फंक्शनल ग्रुप्स की. फंक्शनल ग्रुप्स या प्रकार्यात्मक समूह. फंक्शनल ग्रुप्स और प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन, किसी भी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसके प्लेस पे अगर कोई अदर एटम आ जाता है, कोई अलग सा, जिसे हम हीट्रो एटम या फिर विषम परमाणु भी कहते हैं. अगर कोई अलग आ गया, सपोज कि कोई ऑक्सीजन आ गया या क्लोरीन आ गया या ब्रोमीन आ गया या ये अल्कोहल, एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. जैसे ये ग्रुप है, 2 एटम्स का ग्रुप है. और अगर हमने एक और बात की थी, ये CHO ग्रुप आ गया या फिर CO ग्रुप आ गया, क्योंकि ये कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं ये ग्रुप्स, तो ये इसकी चेन में ही मान लिए जाते हैं. और अगर हम बेसिकली बात करें तो यूजुअली हीट्रो एटम ऑक्सीजन यूज होता है. अब उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन की चेन में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं. दे चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसके गुण धर्मों को बदल देते हैं. तो इनमें सबसे पहले जो है वो है आपका हेलोजन ग्रुप. हेलोजन, इंग्लिश में भी हम इसे हेलोजन ग्रुप कहते हैं. इसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, जो कि आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. पीरियोडिक टेबल अगर आप चैप्टर इसके बाद हम आपका वही स्टार्ट करेंगे. 17th ग्रुप के हैं, इन्हें हेलोजन्स कहा जाता है. और आप एक और चीज इससे समझ सकते हैं, अगर 9th क्लास का जैसे चैप्टर था, तो इन सब की जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 हैं. यानी दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. जैसे हाइड्रोजन को भी 1 ही की जरूरत होती है. तो यहां पर अगर ये शेयरिंग हाइड्रोजन से ना करके इनमें से किसी एक के साथ कर लेगा, दीज ऑल एलिमेंट्स, ये चारों के चारों हेलोजन कैटेगरी में आते हैं. अब यहां पर हम एक, जैसे ये ब्यूटेन थी तो ये हमने फिर से वही चेन बनाई, ये हाइड्रोजन से कंबाइंड हुए हैं. यहां वाला जो हाइड्रोजन है उसे क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया. तो इस वाले कंपाउंड का नाम अब क्या हो जाएगा, जनरल में इसका नाम, क्योंकि ये एल्केन की सीरीज है तो जनरल में इसका नाम होगा हेलो एल्केन. हेलो एल्केन, जैसे ये हेलो करने आए हो. बट यहां क्योंकि हेलोजन में भी पर्टिकुलरली क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा क्लोरो. और ये पर्टिकुलरली ये कंपाउंड ब्यूटेन है तो क्लोरोब्यूटेन. इन इंग्लिश वी राइट लाइक दिस, क्लोरोब्यूटेन. अगर इसकी प्लेस में क्लोरीन ना होकर के ब्रोमीन होता तो ब्रोमोब्यूटेन. इन द सेम वे अगर आयोडीन या फ्लोरीन होते तो आयोडो और फ्लोरोब्यूटेन. सेकेंड एक फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल ग्रुप. अल्कोहल ग्रुप, या फिर हम हिंदी में इसे ऐसे लिखेंगे अल्कोहल ग्रुप. यहां भी हमने सेम यही ब्यूटेन का, सपोज अब हमने प्रोपेन का एग्जांपल ले लिया. ये 3 की चेन है, 3 वाले का नाम प्रोप और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन. अब यहां पर सपोज करिए सब जगह तो हाइड्रोजन है और यहां वाले में एक OH ग्रुप आ गया. ये OH ग्रुप क्या है, अल्कोहल ग्रुप है. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइल अल्कोहल.
ये तो इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा प्रोपेनॉल, या यूं कहें प्रोपेन, प्रोपेन एन तक सेम, और OL। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस किया था, आप एक बार उस वीडियो को भी व्यू कर सकते हैं। और यहाँ हम उसका रिकैपिचुलेट ही कर रहे हैं, और हम कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स भी लेंगे जो आपकी वर्कशीट में भी दिए हुए हैं, और उनकी नेमिंग जानेंगे। इंग्लिश में जैसे इसे लिखेंगे प्रोपाइल एल्कोहल। बेटा जितने भी ये ब्यूटेन या ये प्रोपेन वाली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो हम उसको जनरली R बोल देते हैं, R या एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं। एल्केन्स में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो बचता है उसे हम एल्काइल, दैट्स वाई यहाँ पे नेम यूज हुआ है प्रोपाइल एल्कोहल। सॉरी, यहाँ प्रोपेनाइल नहीं आएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो दीज आर द टू, और अभी हम बाकी और डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर हिंदी में लिखेंगे एल्डिहाइड समूह। ये होता है हमारा CHO। ये लाइन डालने का मतलब है कि ये दूसरी तरफ R से यानी अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। अगेन हम एक एग्जांपल वही प्रोपेन का ले लेते हैं। सब तरफ ये हाइड्रोजन से ज्वाइन हुआ है। यहाँ पर अगर मैंने CHO ग्रुप लगाया, अगर हम CHO को भी ब्रेक करके देखें तो ये डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH, ये एक तरफ H और डबल बॉन्ड O, इस तरह का ग्रुप है, इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ऐसा करने पर अब आप देखिए 3 तो इसमें ऑलरेडी थे प्रोपेन में, एक कार्बन एटम इस एल्डिहाइड ग्रुप भी अपने साथ लेके आया है, तो टोटल कितने हो गए? 4। अब 4 का मतलब है कि ये जो नाम है ये ब्यूट से स्टार्ट होगा और ब्यूटेनाल। अब यहां पर ये वाला चंद्र नहीं आएगा, ब्यूटेनाल, सिंपली ब्यूटेनाल। फाइन, इसका नाम, ये जो कार्बन एटम है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप अपने साथ ला रहा है, ये भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा उस चेन में। सपोज यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं, और अब मैं ये एल्डिहाइड ग्रुप ना कहीं बीच में लगाती हूँ, सी, ये हमने ब्यूटेन की ही ले ली। ठीक है, अब हमारा सब जगह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ये CHO ग्रुप आ गया। तो अब देखिए कि अब ये देखेंगे कि ये जो CHO ग्रुप है ये सेकंड वाले 1 2 3 4 इधर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे यहीं से चेन मान सकते हैं, सेकंड। तो ये जो चेन, ये अब CHO ग्रुप है, ये 1 जहां जिस भी उस पर लगा है, यहां से देखेंगे तो थर्ड नंबर है, यहां से देखेंगे तो सेकंड नंबर है, तो हम मिनिमम वाला नंबर देते हैं। अब ये कार्बन एटम कितने हो गए? 5 हो गए, 4 तो लॉन्ग चेन में थे ही और एक ये, तो इसका नाम पड़ेगा पेंटेनाल। लेकिन क्योंकि ये सेकंड नंबर के कार्बन एटम पर है तो 2 पेंटेनाल, ये दो जो है ये डिजिट आगे लग जाएगी। चौथा आपका ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप, या इंग्लिश में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये है आपका COOH, और अगर हम इसे ब्रेक करें तो C डबल बॉन्ड O और OH। सेम वही, ये हमने 2 की चेन ले ली, सपोज हमने चेन को थोड़ा और छोटा ले लिया और यहाँ पर COOH ये ग्रुप लगा दिया। अब टोटल कितने हो गए? 3। तो इसका नाम अब प्रोपेन से स्टार्ट होगा, प्रोपेनोइक, और ये ओइक जो शब्द है ये यही बता रहा है कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड। फाइन, तो दीज आर द, ये हमारे पास अब 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। और एक आपने बेटा डबल बॉन्ड, और जैसे C के बीच में डबल बॉन्ड या C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जो हमने एल्कीन्स और एल्काइंस की बात की थी, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि इनकी वजह से भी हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स की जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये हमने प्रोपेन लिया हुआ है। फाइन, ये सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। पर सपोज करो कि एक हाइड्रोजन कहता है कि भी मुझे कहीं जाना है, आई कैन नॉट अटैच विद यू, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इन दैट सिचुएशन ये हाइड्रोजन तो चला गया, अब इसके 1 2 3 4 बॉन्ड इसके यहाँ पूरे हो गए।
अब ये बीच वाले के देखिए 1 2 3 4, तो ये वाले हाइड्रोजन को भी भेजना पड़ेगा क्योंकि ये कार्बन कार्बन अब आपस में शेयरिंग कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया, या इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे प्रोपीन। इन द सेम वे सपोज करिए कि हमारे पास एक बड़ी लंबी चेन है और यहाँ कहीं पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं और 1 2 थर्ड और फोर्थ के बीच में ये डबल पेयर शेयर हो रहा है। अब पूरी चेन जो है ये 5 है तो नाम होगा पेंट तक, पेंट। लेकिन क्योंकि यहां पर हम एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, तो एक चौथा वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन यहां से शेयर करेगा और ये वाला जो कार्बन है वो दूसरे के साथ शेयर करेगा। ये 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, 3 बॉन्ड हो गए, तो पेंटाइन, पेंटाइन। और क्योंकि थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां 3 आ जाएगा, 3 पेंटाइन। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने फिर 5 की चेन ली लेकिन अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम जो है वो 2 पेंटाइन या 2 इंग्लिश में 2 पेंटाइन होगा, बोलने में सेम है। तो कहां लोकेशन है फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड कहां है, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी ये डिजिट आ जाती है कि कौन से कार्बन एटम पर आपने ग्रुप को अटैच किया है, कौन से नंबर वाला हाइड्रोजन हटा है, तो वो डिजिट भी आगे आएगी। और अगर आप चेन में देखेंगे जहां से नंबर कम आ रहा हो, जैसे सपोज हम यहां से लेते हैं तो ये 2 पे आ रहा है, यहां से लेते हैं तो 3 पे आ रहा है, तो हम लीस्ट वाला नंबर देंगे, कम से कम वाला नंबर देंगे जहां फंक्शनल ग्रुप जिस वाली जगह से वो ब्रांच बना रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपके फंक्शनल ग्रुप्स, प्रकार्यात्मक समूह। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल्स में देखिए, जैसे हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें इसका नाम बताना है, CH3CH2Br। अब आप देखिए ये ब्रोमीन लगा हुआ है इसमें, तो ब्रोमो और कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 के नाम होता है इथ और सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो एथेन। फाइन। अब सपोज करिए हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2। अगर यहां क्लोरीन लगा होता तो इसका नाम पड़ जाता क्लोरो इथेन, क्लोरो एथेन। इथेन भी लिखते हैं, एथेन भी लिखते हैं, जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस कीजिए, बट आपने लिखना ठीक से है। एक हमें दिया हुआ है ये 3 की चेन दी हुई है और ये आपके सारे हाइड्रोजन से अटैच है और यहां पर ये अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें IUPAC नेम ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, हम IUPAC ही लिखेंगे। और दूसरी बात है ये अल्कोहल ग्रुप यहीं से शुरू हो रहा है तो ये फर्स्ट नंबर पर ही है, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नाम क्या पड़ेगा, 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो प्रोपेनॉल। ये OL क्या बताता है कि अल्कोहलिक ग्रुप है, प्रोपेनॉल। ये लगाना जरूरी है, नहीं तो आल बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। और आपका एग्जाम्पल है एक CH3C डबल बॉन्ड और ये OH। अगर आप इसे कंबाइंड देखें तो ये CH3COOH है, टोटल कार्बन एटम्स 2 हैं। ये एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड वाला ग्रुप है, टोटल 2 हैं, तो 2 का नाम जो है वो एथेन तक तो सेम आता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। फाइन। और एक एग्जांपल अब हम और लेते हैं, आपको दिया हुआ है इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, यानी नाम तो शुरू होगा प्रोपेन तक तो सेम आएगा, प्रोपेन। फाइन। अब देखिए ये वाला जो सेकंड वाला कार्बन एटम है इस पे डबल बॉन्ड O, ये हेटेरो एटम है, विषम परमाणु है, C डबल बॉन्ड O। ये आपका एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं यहां इसे डिस्कस कर रही हूं। ये जो डबल बॉन्ड O वाला होता है इसे कहते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन। और इस जब ये लग जाता है कार्बन की चेन में तो पीछे नाम आता है ऑन, प्रोपेनॉन। ये ऑन यानी 1 लग गया, ये इकट्ठा बोलेंगे तो नॉन, प्रोपेनॉन। और प्रोपेनॉन ही सबसे सिंपल कीटोन है क्योंकि ये ना सबसे डरपोक फंक्शनल ग्रुप है, सबसे डरपोक वाला, सबसे कावर्ड जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है। ये कहता है कि मुझे ना, इस वाले ग्रुप को हम इस तरह से लिखते हैं या CO भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा।
मतलब दोनों तरफ या तो CH3 हो गया या C2H5 हो गया, जो भी आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे वो वाले ग्रुप को हम एल्काइल कहते हैं। तो ये कहता है नहीं, मेरे को दोनों तरफ ना H नहीं चाहिए, मुझे दोनों तरफ क्या चाहिए, R चाहिए, दोनों तरफ ही एल्काइल ग्रुप चाहिए, मैं हमेशा बीच में आऊंगा। इसलिए सबसे सिंपल वाली जो इसकी सीरीज है वो शुरू ही प्रोपेनॉन से होती है। ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, सबसे सरलतम कीटोन है। फाइन। अब जैसे सपोज करिए कि जो ये CHO ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था, इसके आगे अगर आपने H लगा दिया तो खुद इसके पास कार्बन का एटम है, ये कोने पे भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं मिथेन, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है इसलिए मिथेन आल, मिथेनाल। और अगर हमने CH3 लगा दिया इस ग्रुप के साथ तो इसका नाम पड़ गया एथेनाल। फाइन। ऐसे ही COOH ग्रुप जो है उसके आगे H लगा दिया तो इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। और अगर हमने इसके पहले CH3 लगा दिया तो ये आपके सामने है ही इसका। फाइन। एथेनॉल को एथेनॉल, क्योंकि बेटा ये चंद्र बिंदु लगा देंगे तो फिर ये ऑल बन जाएगा, ये अल्कोहल वाला ग्रुप हो जाएगा, इसमें ये चंद्र नहीं बनेगा। और मिथेनॉल को ऐसे लिखेंगे, मिथेनॉल। सो आई थिंक ये आपको अब नेमिंग क्लियर होगी। अगर सपोज करिए आपके पास एक कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी लोकेशन मैटर करेगी, तो ये सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये 2 और 4 की चेन है तो ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब कि डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन एटम्स की चेन है, कहीं पर डबल बॉन्ड है, कहां पर है ये लोकेशन बताता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% ये आएगा ही आएगा। आपकी वर्कशीट में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आप NCERT में भी काफ़ी दिए हुए हैं या अदर बुक्स, सैम्पल पेपर्स, कहीं से भी आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करिए, ये नेमिंग ज़रूर आती है। सो होप यू हैव एंजॉयड एंड कीप ऑन लर्निंग साइंस। बाय बाय।